नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र पंवार है। भूपेंद्र जी कहाँ से आए हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 28/6/2012 को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे 15 साल से पिछले। सर जो जय गुरुदेव पंथ से आप 15 साल जुड़कर भक्ति साधना करते रहे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर लाभ तो कुछ नहीं हुए, नुकसान ही हुआ पूरा टोटल। क्योंकि मेरे मौसा जी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे और उन्होंने पूरा जीवन अपना जय गुरुदेव पंथ में दिया और उन्हें टोटल बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला। ये सारी संगत जानती है कि वो आज किस स्थिति में है, तो इसलिए मैंने वहाँ से दूर हटना ही अच्छा समझा। और अब संगत को छोड़ने के बाद में मैं गलत लाइन में लग गया और दारू बेचना, शराब, मांस, मटन खाना, लोगों को मारना पीटना, ये सारे गलत काम करे। और उसके बाद में परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई मेरे ऊपर कि उनकी वाणी का ही चमत्कार है कि एक दिन पिताजी बचपन में सुना करते थे लाकर कि कबीर साहब के दोहे वाली कैसेट सुना करते थे, तो वो वाणी मैंने सुनी थी, तो उसका असर अब हुआ। और वो एक दिन में हमारे जीजा जी शांत हुए तो उनकी लाश जलाने के बाद घर आकर के मैं तीजे तेरवे की बात कर रहा था, तो मेरी बड़ी बहन ने मालिक की आरती लगा दी जो वाणी चल रही थी कि होले सुहागन सुरता त्यार। वो वाणी सुनते ही मेरे अंदर का जो भगत मैंने मार के दफना दिया था सालों पहले, जय गुरुदेव पंथ से जुड़ने के बाद में जो मेरा भगत जो था वो मैंने दफना चुका था। क्योंकि गलत लाइन में लगने के बाद में कुछ हासिल नहीं हुआ वो मौसा जी को देखते हुए, तो मैंने क्या मेरे को भी क्या मिलेगा, तो मैंने सब खत्म करके गलत लाइन में जुड़ गया था। बाकी वो वाणी सुन करके वो कोयल वाली बात याद आती है गुरु जी की, वो संत रामपाल जी महाराज जी की, कि वो कोयल जब आवाज़ लगाती है तो बच्चे खिंचे चले आते हैं। तो वो आवाज़ सुनकर मेरे अंदर का भगत जाग गया और मैं जी को बोला, मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे को नाम दीक्षा दिलवा दे। मैं इस तरह से उनसे जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए सर, बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो ये हुआ कि कई चक्कर एक्सीडेंट से बचा हूँ। मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाता हूँ, क्योंकि धीरे गाड़ी चलती नहीं मेरे से, मैं तेज़ चलाता हूँ, तो कई चक्कर एक्सीडेंट से संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बचाया। और नामदान लेने के बाद में जब मैं घर गया था तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने मेरे से झगड़ा करा कि भाई आप या तो गुरु को मानो या हमें मानो, हमें रखो। तो इस वजह से हमारे बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इस हद तक पहुंच गया सर जी कि वो घर में मेरे सारे बंदूक, चाकू, छुरे, तलवार सब रखा रहता था। आप चाहे तो मेरे वाइफ से पूछ सकते हैं या मेरा पता नंबर सब दूंगा मैं, आप कभी भी आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। उनने सर चाकू निकाला, इतना बड़ा चाकू था सर और इतना चौड़ा, उसमें एक तरफ ऐसी धार है और एक तरफ ऐसे कांटे हैं। उसने वो चाकू टान से उठाया और मैं काफ़ी दूर बैठा था, उनने ऐसे उठाया और ऐसे करके पेट में मारा उसने। मैं कैसे इतनी दूर से वहाँ उसके पास पहुँच गया मुझे कुछ पता नहीं। उसका हाथ यूँ था और मेरा हाथ यूँ था। अगर मैं 1 सेकंड भी देर कर देता तो वो चाकू उसके पेट में फंस जाता। पर मैं खूब रोया। मैंने ये सोच के नहीं रोया कि भाई पुलिस वाले मुझे ले जाएंगे, मैं पुलिस वाले से तो वैसे नहीं डरता था। तो मैं इसलिए रो रहा था कि अगर इसको कुछ हो जाता या मर जाती तो मतलब मेरे गुरु का नाम बदनाम हो जाता, संत रामपाल जी महाराज का नाम बदनाम हो जाता। मेरे को ये सोच सोच के रोना आ रहा था। उसके बाद में मैंने उसको चनकट मारा तो वो बेहोश हो गई। फिर उठी तो पागलों जैसी हरकत करने लग गई, मेरे हाथ पैर दूजने लग गए कि मतलब ये क्या हो रहा है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का चरणामृत और प्रसाद उनसे क्षमा याचना करके मैंने वो चरणामृत और प्रसाद उसके मुंह में डाला। और सर जी जैसे मैंने उसके मुंह में चरणामृत और प्रसाद डाला, आप यकीन नहीं करेंगे वो ऐसी ठीक हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब ऐसे उठ के मेरे को बोलने लगी कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है, कुछ परेशानी है, कुछ कर्जा है या कुछ भी है, मतलब सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं सोच के हैरान रह गया कि मतलब ये अभी तक तो मतलब मारने मरने की बात कर रही थी और अब अचानक मालिक का ये सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो चरणामृत अपन को दिया जाता है वो इसको पिलाते ही इसको हो क्या गया। तो भगत जी ये चमत्कार हुआ। उसके बाद में मेरा एक
जगह काम चल रहा था हमारे इंदौर सेक्टर के अंदर, जहाँ पर सेंटर बना हुआ था संत रामपाल जी महाराज का, उस सेक्टर की जगहों पर वीआईपी क्षेत्र है, द्वारकापुरी शायद, तो वहाँ पर पुताई का काम चल रहा था। वहाँ पर कभी भी लाइट नहीं जाती है। अब हुआ यूँ कि वहाँ पर मेरे भांजे ने मेरे से नीचे चढ़ाव मांगी। अब लोहे की चढ़ाव रहती है सर, तो मैंने वो चढ़ाव ऐसे उठा करके उसको ड्योरी पे से रख के मैंने नीचे दी। तो उसने बोले मामा जी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर से देना, मैं थोड़ा सफाई कर लूँ फिर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसी कैसी वो चढ़ाव वापस उठा के सीधी कर ली। ऐसी ड्योरी बनी हुई रहती है जो उसके ऊपर ऐसी चढ़ाव रखी हुई, लोहे की चढ़ाव, और इधर से मैं पकड़ा हुआ हूँ और मैं नंगे पैर खड़ा हूँ और मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं है कि आगे क्या है। आगे 3 फेस के लाइन के 3 तार ऐसे जा रहे हैं। सर जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है, वो तार वो सीढ़ी डायरेक्ट ऐसे जाके वो तार में ऐसे टच हुई। मेरा आज भी हाथ दूसते हैं, मेरा पूरा बदन कांपता। वो दृश्य याद आता है ना तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कि वो परम संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बचाया। अगर उस समय कोई और होता ना भगत जी, तो केले जैसी चमड़ी उतर जाती पूरे शरीर पे से। मेरे को उस परमात्मा ने इतना बचाया। ऐसे कई अनंत चमत्कार है जो पूरी संगत के साथ नित्य होते हैं। और नशे तो मैं इतने करता था कि जिसका कोई हद ही नहीं थी। मेरे घर में जूते अगर रखे हैं तो जूते के अंदर सिगरेट का पॉकेट, कबाड़ है तो कबाड़ में सिगरेट का पॉकेट, अलमारी है तो अलमारी में सिगरेट का पॉकेट, गमला है तो गमले में सिगरेट का पॉकेट, टान पे है तो टान पे सिगरेट का पॉकेट, दारू की बाटल, मतलब सिगरेट और बीड़ी तंबाकू, यहाँ तक कि स्मोक तक भी मैंने सारे नशे करे। और ये सब इतने करता था मैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। पर वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जाने से वो चीज़ ऐसी छूट गई कि मतलब आज अगर कोई पास में पीता भी है ना तो मेरे को इतना क्रोध आता है, मेरा सर भन्नाने लग जाता है कि या तो मैं यहाँ से पहली बात तो मैं वहाँ से उठ ही जाता हूँ सर जी, क्योंकि मेरे से अब वो बर्दाश्त नहीं होते नशे। ये सब नशे वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने छुड़वा दिए। उनके शब्द में शक्ति है। आप एक बार उनसे नामदान लेंगे, सिर्फ उनके नामदान देने मात्र से सारे नशे, सारी बुराइयां, सारी कुरीतियां आपके अंदर से ऐसे निकल जाती है, बिल्कुल एकदम कोमल निर्मल बन जाता है इंसान। जब मैं सर जी जय गुरुदेव पंथ में था, संत तुलसीदास जी महाराज जी ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है कि वो जय गुरुदेव बाबा ने ये कहा था कि मैं आपको पार नहीं करूँगा, आपको पार करने वाला पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, पर अभी मुझे ऊपर से आदेश नहीं है उसका पता बताने का, क्योंकि अगर मैं अभी पता बता दूंगा तो आप सब लोग उठ के भग जाओगे। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी मुझे सुन रहे हैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए, वो सब जानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ। उनकी भी आत्मा जानती है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बात 100% सही है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए तथा आपकी नशे की बीमारी छूट गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो समाज मुझे सुन रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जितनी जल्दी हो सके तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आकर के नाम दीक्षा ले लें और अपना जीवन धन्य करें, क्योंकि ये मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। जब मुझ जैसे इंसान को वो सुधार सकते हैं, तो जो लोग नशा करते हैं उन लोगों भाई बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा करने से आप आपके परिवार वालों को, आपसे टच में जो जुड़े हैं उन सभी लोगों को आपकी वजह से कितना दुख होता है। अगर आप वाकई में नशा छोड़ना चाहते हो तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। एक बार सिर्फ सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें, सुने, उसे समझे। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुने, आप जो भी है उसको देखे, समझे। अगर आपका नाम नहीं, आपका जीवन पे परिवर्तन आए तो आप बोलिएगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। वो ये है कि कई सारे चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं और नीचे पट्टी चलती है, उन पर जो नंबर आते हैं उन पर संपर्क करें, और उन संपर्क करने पर आपको जो भी वो सजेशन करें उस हिसाब से आप नाम दीक्षा लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहिब।